हाय एवरीवन, सभी भाई बहनों को जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया है। और आज हम परमेश्वर के वचन से जो अध्ययन करेंगे, कुछ समय अंधकार का सामना कैसा करें। अक्सर हम परीक्षा में पड़ जाते हैं क्योंकि हम तैयार नहीं रहते और यह भूल जाते हैं कि शैतान हमें फाड़ खाने की ताक में रहता है। उसने आयुब का, दाऊद का और जो यूसुफ का परीक्षा लिया, तो हमारे भी जीवन में शैतान जो है रुकावट, बाधाएं इस प्रकार के ला सकते हैं और परीक्षा में डाल सकते हैं। आज पूरे संसार में शैतान का बढ़ता हुआ साम्राज्य है। जीवन के हर कदम पर, हर एक परिवार में, संस्थाओं में, छोटे बच्चों पर, कॉलेज में, टेलीविजन में, कलीसिया के अंदर, कलीसिया के बाहर जो है शैतान फूट डालने का प्रयास कर रहा है। आइए हम कुछ देर इस बात पर विचार करें कि शैतान किस प्रकार हमें जाल में फंसाता है। शैतान का हर हमेशा यही कोशिश रहता है कि जो है हमें अपने पाप के जाल में वो फंसाए ताकि हम पाप में गिर जाएं और परमेश्वर की संगति से दूर हो जाएं। तो आइए कुछ आयतों को पढ़ेंगे। इफिसियों 6 का 12 है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार शैतान के विषय में बताया है और इसलिए हमें अंधकार की शक्ति से बचना जरूरी है। लेकिन हम अंधकार की शक्ति से कैसे बच सकते हैं? अंधकार के शक्ति से हमें बचने के लिए शैतान के चालों को समझना जरूरी है। शैतान सबसे पहला कार्य वो क्या करता है? पाप करने के लिए हमें पूरा आकर्षित कर देता है। हम उत्पत्ति 3 अध्याय का 6 और 7 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि जो वृक्ष लगाया था उस वृक्ष का फल न खाए, लेकिन उन्होंने देखा तो पूरा इंकरेज हो गया फल को खाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि शैतान क्या करता है? पाप में गिराने के लिए हमें आकर्षित करता है। और साथ ही साथ मत्ती 4 का 8-9 में भी पढ़ते हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा लिया तो किस प्रकार संसार का वैभव और सुख संपत्ति उन्होंने दिखाने का कोशिश किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पाप में नहीं गिरा क्योंकि वो वचन के अनुसार जीवन जीता था और वचन का ज्ञानी था, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर था। इसलिए मेरे प्यो, हम शैतान के कार्यों से बच के रहें। जैसा कि मैंने बताया कि शैतान जो है पाप को आकर्षित बना देता है ताकि हम पाप में गिर जाएं। इसीलिए आज बहुत सारे भाई बहन, जवान भाई बहन जो है आकर्षित हो जाते हैं और पाप में गिर जाते हैं। इसलिए हमें शैतान के चालों से बच के रहना है। दूसरी बात, शैतान परमेश्वर के वचन को रोकता है ताकि हम वचन में आगे न बढ़ें, वचन के अनुसार जीवन न जिए। इसलिए शैतान परमेश्वर के वचन को क्या करता है? रोकता है ताकि हम अपने जीवन में पूरा न करें। कई सारे भाई बहन संगति में आते हैं लेकिन वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते। कोई गुटखा खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई व्यभिचार कर रहे हैं, लेकिन सप्ताह में प्रार्थना करने के लिए आएंगे। कई लोग तो ऐसे भी हैं, मेज में शरीक भी हो जाते हैं और मना करने से वो शैतान उसके जीवन में हावी हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, शैतान क्या करता है? परमेश्वर के वचन सुनने से या वचन के अनुसार जीवन जीने से शैतान रोकता है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन जो अनमोल है उस वचन के अनुसार हम जीवन जिए और परमेश्वर का वचन ही हमें दृढ़ और स्थिर और मजबूत कर सकता है। तीसरी बात, शैतान कलीसिया की एकता को तोड़ता है।
हम जो है पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 2:4 में और 29 में, तो वहाँ पे इफिसियों की कलीसिया जो है कई बातों में अच्छा उन्होंने कार्य किया, लेकिन उन्होंने पहला सब प्रेम छोड़ दिया था। कहीं ना कहीं शैतान उनके जीवन में इस प्रकार का रुकावट बाधा डाले होंगे, क्योंकि वो पहला सब प्रेम जो परमेश्वर के प्रति होना चाहिए उन्होंने छोड़ दिए थे। तो इसलिए आज बहुत कम ऐसे कलीसिया हैं जिनमें एकता पाई जाती है और जहाँ प्रेम है और प्रभु की अगुवाई पाई जाती है और जहाँ प्रेम है और प्रभु की जो प्रभु की देह के समान रहते हैं। लेकिन आज कई सारे ऐसे कलीसिया है जहाँ पे प्रेम नहीं है, एकता नहीं है, जहाँ झगड़े होते हैं, वहाँ शैतान का राज्य चलता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें सावधानी पूर्वक परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना चाहिए। और पतरस का पत्री पढ़ेंगे, पहला पतरस 5:8 को पढ़ेंगे। पहला पतरस 5:8 में इस प्रकार लिखाया गया है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खा जाए। यहाँ देख सकते हैं, सचेत रहो, सावधान रहो। शैतान जो है गरजने वाले सिंह के समान है, वो खोज में रहता है किसको फाड़ खा जाए। इसलिए हम प्रार्थना वचन संगति में मन लगाएं और बेकार की बातों पे मन न लगाएं, क्योंकि जो बेकार के बातों पर मन लगाता है वो पाप में जरूर गिरेगा और जरूर शैतान उसके जीवन में कार्य करेगा। इसलिए प्रभु हम सबको आशीष दे और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन जिए। और जो कोई परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीता है वो अपने जीवन में बहुत ऐसा आशीष पाता है। सब भाई बहनों को जय मसीह की, परमेश्वर की नाम की महिमा हो कि आज परमेश्वर ने हमें वचन सुनने के लिए जो है सहायता किया। आप सबको प्रभु बहुत ऐसा आशीष दे। जय मसीह।